इस चुनाव में चिराग पासवान ने राजद की सहयोगी की भूमिका अदा की है और वैसे व्यक्ति को गठबंधन का कोई भी पार्ट देश में या राज्य में नहीं होना चाहिए। ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से हम लोगों ने भाजपा से कह दिया। अगला कदम भाजपा को करना है और उपेंद्र जी जैसे लोग को कौन नहीं चाहेगा कि हमारे दल में आए। और उनकी इन दिनों जो बातें हो रही है और जो उनके तरफ से जो विचार और उनके प्रवक्ता के तरफ से भी जो बातें आ रही है बड़ी पॉजिटिव है। हम लोग जरूर इसमें हैं कि उपेंद्र जी आए और बिहार की स्वर्णिम बिहार, सुंदर बिहार, बेहतर बिहार में योगदान करें। स्वागत होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अरुणाचल में जो कुछ भी हुआ उसको जेडीयू ने गठबंधन धर्म के अनुकूल नहीं माना और जब गठबंधन धर्म के अनुकूल नहीं माना गया तो जेडीयू आक्रामक रही इसको लेकर और बीजेपी को लगातार कई नसीहतें दी कि ये आपने ठीक नहीं किया। अगर इसकी पुनरावृत्ति हुई तो दोनों दलों की दोस्ती पर इसका असर पड़ेगा, सरकार पर असर पड़ेगा और ये ठीक नहीं होगा। सवाल यह है कि गठबंधन धर्म का पैमाना क्या है, गठबंधन धर्म को किस कसौटी पर नापा जाता है, ये समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि मामला सिर्फ अरुणाचल का नहीं है, कई मामले हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और बिहार की सियासत से जुड़े हुए दूसरे सवाल हैं, उन सवालों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं जेडीयू के बड़े नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह जी। सवाल की शुरुआत सर यहीं से, अरुणाचल की घटना को आपने गठबंधन धर्म के अनुकूल नहीं माना। बीजेपी की तरफ से कई बार सुशासन पर सवाल उठाए गए हैं, खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उठाया। अब बीजेपी के सांसद सुशील कुमार सिंह हैं औरंगाबाद के, जो हमारी जानकारी है, जो खबरें आई हैं, उन्होंने शराबबंदी को लेकर सवाल उठाया है। इसको गठबंधन धर्म के अनुकूल मानते हैं, नहीं मानते हैं? ऐसे बयानों को कैसे लेते हैं, क्योंकि लगातार ऐसे बयान हैं, कोई एक मामला नहीं है। देखिए, अरुणाचल के मामला पर तो हम लोग बोल चुके हैं और हमारे बड़े नेता भी बोल चुके हैं। बिल्कुल। और वो एक हम लोगों ने एक नसीहत दिया है, तब तो उस पर कुछ बोलना नहीं है। लेकिन जो शराबबंदी की बात कर रहे हैं, ये उन दिनों शराबबंदी लागू हुआ था जब महागठबंधन में थे और विपक्ष में भाजपा थी और उन्होंने ही आग्रह किया कि पूरी तरह से देसी के साथ साथ इंग्लिश शराब भी बंद हो। उस सदन में हम थे और विपक्ष की तरफ से आया कि देसी के साथ साथ अंग्रेजी शराब भी बंद हो, यानी पूर्ण शराबबंदी हो। तो पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से सहमति से, हाउस की पूरी सहमति के साथ ये बंदी हुआ और पूरी तरह से लागू हुआ। अब जब ये प्रश्न उठ रहा है कि शराब बिक रही है, तो ऐसे कई कानून आप देख रहे हैं, रोज उल्लंघन होता है लेकिन कार्रवाई होती है। मर्डर सभी जानता है कि 302 होगा तो फांसी होगा, आजीवन होगा, फिर भी घटनाएं करने वाले कुछ लोग हैं, करते हैं, लेकिन कानून उनको शिकंजे में लेती है। उसी प्रकार से शराबबंदी में कई अभियान चला और अभियान निरंतर चल रही है और शराबबंदी की सिर्फ फायदा की चर्चा जब करेंगे, क्या उससे लाभ हुआ बिहार का, ये एक बड़ी बहस है। और इसकी जो आउटपुट का देखेंगे, उसके रिजल्ट देखेंगे तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। नुकसान, कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ उस टाइप के लोग हैं जो इसको बिजनेस बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जो माफिया हैं, शराब माफिया हैं। अब उनकी सहयोग की बात यदि उनको हम मनोबल बढ़ाएंगे तो ठीक नहीं है। इसलिए हम सभी को ये जानना चाहिए कि हम सरकार में हैं और सरकार में हमारी सहयोगी है भाजपा। हम सब मिल करके और टाइट करें और इसका अभियान चलाएं। और ये पहले भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए, कानून बनती है और कानून 100% जब इम्प्लीमेंट होने लगता है तो सबकी उसमें भूमिका होना चाहिए, लोग को भी सहयोग करना चाहिए। तो आप ये मानते हैं ना कि जब शराबबंदी पर सवाल उठाया जाता है, खासकर सहयोगी की तरफ से, तो शराबबंदी अभियान की धार कुंद पड़ती है, उस पर इसका दुष्प्रभाव होता है और शराब माफियाओं के हौसले बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हौसले बढ़ते हैं। इस चीज़ों से सरकार को बचनी चाहिए और हम लोगों को और इसमें कैसे बेहतर कर सकते हैं शराबबंदी के लिए, वो तरकीब बताने का, वो सलाह देने की आवश्यकता है। शराबबंदी बिहार के लिए बहुत ही लाभदायक है। गरीब गुरबा आज रोजगार में चले गए हैं, जो नुकसान कर दिन भर कमाते थे और शराब पी जाते थे। तो उसकी जो कई सर्वे, कई स्तर पर हम लोगों ने सर्वे कराया है और बहुत बेहतर रिजल्ट आया है शराबबंदी का। इसलिए शराबबंदी चालू रहे
इसके लिए कौन सा और नेक सलाह हो सकता है वो देने की आवश्यकता है। एक ईमानदार जवाब की अपेक्षा होगी। शराबबंदी को लेकर आपने कहा, उस बयान पर प्रतिक्रिया दी। सवाल ये है कि जब बीजेपी की तरफ से, जो आपकी सहयोगी है, सुशासन पर सवाल उठाया जाता है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, बीजेपी के दूसरे नेताओं की तरफ से, और अब शराबबंदी पर सवाल उठाया जाता है, इसको गठबंधन धर्म के खिलाफ मानती है पार्टी, जेडीयू नहीं मानती है? नहीं, देखिए, हमेशा हम लोग कहे हैं कि गठबंधन धर्म की पालन हो। इसकी बातें कुछ पिछले दिनों में मैं भी बोला हूँ, हमारे बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से गया है, राष्ट्रीय महासचिव त्यागी जी के माध्यम से गया है, और नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम हमेशा गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, हम धोखा नहीं करते हैं साथियों से, और साथियों से ये अपेक्षा है कि अब इस कोई ऐसी पुनरावृत्ति न हो जो गठबंधन में दरार पड़े। तो एक नसीहत और एक अनुरोध हमारे दल से दिया गया है कि ऐसी कोई बात न हो जो गठबंधन में फिर कोई दरार पड़े। तो ऐसे बयानों से दरार बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है। इन सब बयानों से बचना चाहिए। सरकार की नीति और रणनीति सरकार की होती है, वो कोई दल का नहीं। जब गठबंधन में जब है तो जो भी नीति बनी है वो पूरी सामूहिक नीति है और सरकार की ये नीति है। सर, रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है कि नीतीश कुमार को जनादेश मिला है, तेजस्वी यादव को नहीं। एक तरह से एक बार फिर उन्होंने नीतीश कुमार का समर्थन किया है, उनकी तारीफ की है। अब तो खुलकर कह दीजिए सर कि साथ आ रहे हैं। नहीं, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत सूझबूझ वाले लीडर हैं और हमारे ही घराने से हैं। हमेशा इस पार्टी को मजबूत होने में बड़ी एक पार्टी की भूमिका में रहे हैं। इस पार्टी की आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं। आज भी जब बाहर गए हैं तो आइडियोलॉजी उनकी यही है, इसलिए वो समझ रहे हैं कि ये जनादेश जो पार्टी की आइडियोलॉजी यानी विचारधारा है उसी पर जनादेश नीतीश जी को मिला है। और उनको ये बात कह करके उन्होंने सत्यता की बात कही है और उन्होंने कोई पार्टी की कोई पक्ष लेकर नहीं बोले, सत्य जो है उसका उजागर किया। नहीं, साथ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इसका खुलासा तो कर दीजिए। तो लगातार तारीफ कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हम लोग तो हमेशा चाहेंगे अपने साथी जो हमारे विचारधाराओं से है, किन्हीं कारणों से यदि बाहर गए हैं तो पार्टी उनकी आएंगे तो पार्टी बड़ी स्वागत करेगी। और उपेंद्र जी जैसे लोग को कौन नहीं चाहेगा कि हमारे दल में आए। और उनकी इन दिनों जो बातें हो रही है और जो उनके तरफ से जो विचार और उनके प्रवक्ता के तरफ से भी जो बातें आ रही है बड़ी पॉजिटिव है। हम लोग जरूर इसमें हैं कि उपेंद्र जी आए और बिहार की स्वर्णिम बिहार, सुंदर बिहार, बेहतर बिहार में योगदान करें, स्वागत होगी। जेडीयू के किसी बड़े नेता से बात हो, चिराग पासवान पर बात न हो तो इंटरव्यू अधूरा रह जाता है। चिराग पासवान से जुड़े सवालों की अपेक्षा आपको हमसे होती ही है। तो चिराग पासवान पर तो कई बार बात हो चुकी है, कई चीज़ें जेडीयू ने भी क्लियर की है चिराग पासवान को लेकर, कई चीज़ें बीजेपी ने भी क्लियर की है। लेकिन हाल के 2-3 दिनों में जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं, खबर यह है कि चिराग पासवान को केंद्र में राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, खबर की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है और पूरी तरह से पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन बहुत ही जिम्मेवारी के साथ हम ये कह रहे हैं कि बहुत करीबी सूत्रों ने हमें ये जानकारी दी है कि ऐसा हो सकता है, केंद्र में राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसा होता है, सवाल अगर मगर का है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बीजेपी और जेडीयू के बीच के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? ये आखिरी सवाल है आपसे और एक ईमानदार जवाब की अपेक्षा है। देखिए, स्पष्ट रूप से हम लोगों ने अपनी बातें चिराग पासवान के संदर्भ में हम लोग बोल चुके हैं और बातें एक बार जब बोल दिया जाता है तो पहल अब करने का उनका काम है। हमारे तरफ से जो चिराग पासवान के बारे में जो चीज़ कहना था, बड़ी स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा है कि इस चुनाव में चिराग पासवान ने राजद की सहयोगी की भूमिका अदा की है और वैसे व्यक्ति को गठबंधन का कोई भी पार्ट देश में या राज्य में नहीं होना चाहिए। ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से हम लोगों ने भाजपा से कह दिया। अगला कदम भाजपा को करना है, उसमें निर्णय भाजपा को लेना है। हम तो उसके और अगर भाजपा ने निर्णय ले लिया कि नहीं, हम भेद की बात नहीं करेंगे। हम लोग तो जो बात कहे हैं, हम लोग ये मानते हैं, अपने सहयोगियों से ये अपेक्षा करते हैं कि हमारी बातों की कुछ अहमियत है। यदि हम कोई बात कह दिए हैं तो उस पर बड़ी गहराई से विचार होगी और निर्णय भी वही होना चाहिए जो गठबंधन की आपसी जो विचार हो। तो कम से कम चिराग पासवान को लेकर जो जेडीयू की डिमांड है वो बीजेपी को माननी चाहिए और माननी होगी। देखिए, हम लोग स्पष्ट रूप से चिराग के प्रति जो हमारी धारणा, अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।